हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्वपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। ये जो प्रथम श्लोक है द्वितीय अध्याय का, ये है श्रीमद् भगवत गीता। आपको पहले से ही मैं स्पष्ट कर दूं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, उसमें कृष्ण के चरित्र को गाया गया है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये जो पंचम वेद हमारा महाभारत है, उसमें जो 18 पर्व हैं, उनमें से एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है? भीष्म। जो भीष्म पर्व है, उसी भीष्म पर्व से ये गीता ली गई है। इसमें 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में ये गीता गाई गई है। तो हम द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है संजय उवाच, यानी कि संजय बोले। अच्छा, संजय किससे बोले हैं? तो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। वैसे तो ये गीता कुरुक्षेत्र में, जहां पर पांडव और कौरवों की सेना है, वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। लेकिन वहां का देखा हुआ, आंखों देखा हुआ हाल, यानी कि लाइव प्रसारण सीधा संजय सुना रहे हैं। किसको? अपने राजा धृतराष्ट्र को, जो हस्तिनापुर के राजा है। तो संजय बोले, संजय क्या बोले? तम तथा कृपयाविष्टम् अश्वपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। गीता को हम केवल पढ़ना भर सीख जाएं तो हम गीता का कुछ नहीं सीखे। गीता का हम केवल पढ़कर और अर्थ करना सीख गए तो इसका मतलब है गीता का हमने सिर्फ 5% गीता सीखी। 95% गीता सीखना अभी बाकी। तो पहली शिक्षा हमको लेनी है इस श्लोक से। संजय उवाच, जब हमारे जीवन में हमारी विवेक की आंख, हमारी बुद्धि की आंख बंद हो जाए, हम अपने जीवन में यदि धृतराष्ट्र बन रहे हों, तो जीवन में एक संजय का होना अति आवश्यक है। हम जीवन में यदि अपनी लाइफ में यदि हम किंग बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसमें एक संजय की बहुत आवश्यकता है। कोई हो जो हमें पल पल बता सके कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, जो हमको शिक्षा दे सके। और जीवन में वो सबसे अधिक सफल रहेंगे जिसके जीवन में कोई डांटने वाला, कोई अच्छा बुरा बताने वाला। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनके भी कोच होते हैं जो बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यानी कि इस गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से हम ये शिक्षा ले रहे हैं, ये पाठ हमको गीता पढ़ा रही है कि हम सबके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, जब हमारी विवेक की आंख बंद हो जाए, हम अंधे हो जाएं विवेक से, बुद्धि से हम अंधे हो जाएं, हम अपनी नीतियों से अंधे हो जाएं, तो कोई संजय हो और हमको रास्ता दिखा सके। जब हम किसी पार्टी मोह में अंधे हो जाएं, किसी पुत्र मोह में अंधे हो जाएं, किसी धन के मोह में अंधे हो जाएं, मान प्रतिष्ठा के मोह में अंधे हो जाएं, तब कोई ऐसा
संजय होना चाहिए, जो हमें पता है। और संजय जब बोले तो क्या कह रहे हैं संजय कि मधुसूदन उवाच, मधुसूदन बोले। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अब द्वितीय अध्याय में कौन बोला? मधुसूदन। अब देखिए यहां संजय ने जो भगवान के नाम का प्रयोग किया है मधुसूदन, जो मधुसूदन नाम का प्रयोग किया है, तो मधुसूदन ही क्यों कहा? श्री कृष्ण कह सकते थे, देवकी नंदन कह सकते थे, नंदनंदन कह सकते थे, द्वारकाधीश कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन क्या कहा? मधुसूदन। इसका क्या तात्पर्य है? मधु, ये जो मधु है ना, मधु शब्द, ये किसी दैत्य का नाम। किसका नाम है? दैत्य का। और सूदन कहते हैं वध करने वाला। कौन करने वाला? वध करने वाला। तो मानो संजय धृतराष्ट्र को इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि अब जो बोलने वाले हैं वो मधुसूदन है। थोड़ा हम इसके बारे में आपको बता दें कि मधु क्या, मधु नाम का एक दैत्य था, उसका भगवान ने वध किया। मधु दैत्य सूदन यानी कि वध करने वाले, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन, यानी कि मधु नामक दैत्य का भगवान ने वध किया। अच्छा, एक और बात है यहां पर, संजय ने केवल मधु दैत्य का ही नाम